कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। पुस्तक का नाम आरोह भाग 2, काव्यखंड। पहली कविता आत्मपरिचय, जो कि महान कवि हरिवंश राय बच्चन साहब द्वारा लिखी गई है। आज के इस वीडियो में हम इस कविता के सार को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं, यद्यपि मेरा जीवन सांसारिक बंधनों और कष्टों के बोझ से दबा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ। मुझे अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध है। मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा है। किसी प्रिया ने मेरे हृदय के तारों को छूकर झंकृत कर दिया था, जिससे मेरी सांसों में संगीत के तार बजने लगे। फलस्वरूप मैं आज भी उसी प्रेम के झंकार में लीन रहता हूँ। भाव यह है कि भले ही मेरे सामने कुछ बाधाएं और रुकावट है, लेकिन मैं उनकी परवाह ना करके प्रेम के सहारे अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहा हूँ। कविता में आगे की पंक्तियाँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा का अर्थ होता है मदिरा अर्थात शराब। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन पंक्तियों के सहारे कवि कहते हैं कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। भाव यह है कि मैं हमेशा प्रेम के भाव में डूबा रहता हूँ। इसीलिए मुझे सांसारिक बाधाओं की कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। संसार हमेशा उन लोगों की स्तुति करता है जो सदैव सामाजिक दायित्वों में उलझे रहते हैं तथा निजी सुख दुख की परवाह नहीं करते। परंतु मैं तो अपने गीतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। आशय यह है कि मेरी कविताओं में मेरे प्रेम में व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है। अगली पंक्तियाँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब होता है हृदय और उद्गार का मतलब होता है भाव। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं, मेरे निजी हृदय में नए नए मनोभाव हैं। हमेशा वे मनोभाव मेरे हृदय में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव देना चाहता हूँ। यह भारी संसार अधूरा है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। इस अधूरे संसार को मैं पसंद नहीं करता। मेरे मन में प्रेम में संसार का सपना निवास करता है। मैं उसी सपने को साकार करने के लिए भटकता रहता हूँ। भाव यह है कि मैं प्रेम में संसार में ही लीन रहना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ और उसी में जलता रहता हूँ। आशय यह है कि कवि को प्रेम में जीवन ही सुखद लगता है। वह प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख दुख को निरंतर भोगता रहता है। लोग इस संसार को मुसीबतों का सागर कहते हैं और उस पार उतरने के लिए कोई न कोई माध्यम अपनाते हैं, परंतु कवि प्रेम रूपी नाव के द्वारा सांसारिक बंधनों को पार कर लेता है। इस प्रकार कवि संसार रूपी सागर के किनारे तक पहुंच जाता है। कवि यह सारा कार्य मौज और मस्ती के साथ करता है। प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। अगली पंक्तियाँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन अर्थात जवानी, उन्माद होती है मस्ती और अवसाद का मतलब होता है दुख। मैं यौवन के उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसकी याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में यौवन की एक मस्ती है। मैं अपनी प्रिया को मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हूँ। मैं प्रिया के प्रेम का दीवाना हूँ। यद्यपि वियोग अवस्था के कारण मेरे अंदर निराशा तथा दुख के भाव उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन
मैं लोगों के सामने हमेशा हंसता रहता हूँ। वियोग की पीड़ा मेरे हृदय को परेशान कर देती है। मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे समा चुकी है कि मैं उसे याद करके मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु लोगों के सामने हंसने का अभिनय करता हूँ। भाव यह है कि प्रिया का वियोग हमेशा मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। सरल शब्दों में समझाऊं तो राइटर अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा है। अगली पंक्तियां। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अनेक प्रयास करके थक चुके हैं। सभी ने सत्य को जानने की बड़ी कोशिश की, परंतु कोई सत्य को नहीं जान सका। इसका प्रमुख कारण यह है कि लोग संसार के धन वैभव और भोग विलास की सामग्री एकत्रित करने में लगे हैं। वे सभी मूर्ख हैं। वे इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि संसार के जाल में उलझकर कोई सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कभी सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों ना कहूँ जो सामाजिक लाभ और लोभ में उलझ जाते हैं। मैं तो इस मूर्खता को समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं तो इन सांसारिक ज्ञान को भुलाकर प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि मेरा इस संसार में कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। मैं भावनाओं का कवि और संसार की रीति नीतियों से सर्वथा भिन्न हूँ। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में भावनाओं को महत्व देता हूँ। इसीलिए मेरा संसार से कोई मेल नहीं है। मैं प्रतिदिन न जाने कितने संसार बनाता हूँ और न जाने कितने मिटा डालता हूँ। भाव यह है कि मैं प्रतिदिन एक आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता हूँ, परंतु जब मेरी कल्पना साकार नहीं होती तो मैं नई कल्पना करने लगता हूँ। इस संसार में लोग धन संपत्ति का संग्रह करने में लगे हैं, लेकिन मेरे मन में धन वैभव के लिए कोई लालसा नहीं है। मैं हर कदम पर धन वैभव में लगे हुए इस संसार को ठुकराता हुआ चलता हूँ। मेरे मन में सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है। अगली पंक्तियाँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि मेरे रोने में प्रेम छिपा हुआ है, अर्थात मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। भले ही मेरी वाणी कोमल तथा शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम विरह की आग है। मेरी गीतों में एक ऐसा जोश है जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को न्यौछावर कर देते हैं, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा हो गया है। फिर भी मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ। मैं अपनी इस वीर्य भावना से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। अगली पंक्तियाँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना है, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि तुम मेरी कविताओं को गीत कहते हो। यह कोई गाना नहीं है, बल्कि मेरे हृदय का रुदान है, मेरी विरह वेदना है। प्रेम की निराशा के कारण मेरी भावनाएं अत्यधिक आवेग के साथ व्यक्त हुई हैं, परंतु तुम मेरी कविताओं की संज्ञा देते हो। सच्चाई तो यह है कि मेरे गीतों के माध्यम से मेरा रोना फूट पड़ा है। संसार मुझे कवि समझकर क्यों अपनाना चाहता है? सच्चाई तो यह है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है। मैं गीतों के माध्यम से प्रेम विरह की भावना को प्रकट करता हूँ। अगली पंक्तियाँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे चुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके वितरण कर रहा हूँ।
इसीलिए लोग मुझे दीवाना समझते हैं, परंतु मैं अपने दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ। मेरे संपूर्ण काव्य में एक मस्ती और उल्लास है, इसीलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मेरी कविताओं में केवल प्रेममयी भावनाओं का ही वर्णन अभिव्यक्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय। अभी इसके बाद उनकी अगली कविता एक गीत को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे देख सकते हैं, और अगर आरोह भाग 2 का गद्य खंड आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए बाय।